हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा और ये है एपिसोड नंबर 12। तो मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगा। पहले तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी इस पॉडकास्ट सीरीज को लाइक किया है, कमेंट्स करते हैं यूट्यूब चैनल पर और जो भी फीडबैक देते हैं। मुझे अभी तक पॉजिटिव फीडबैक ही मिली है जिन्होंने भी इसको सुना है और इससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँ आपके साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूँ, आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिलती रहे और आप इससे भी सीखते रहें और मेरे साथ इस पॉडकास्ट जर्नी में कनेक्ट हो सके ताकि मैं आपको एजुकेट करता रहूं और आप इससे सीख सकें और एक फॉरेक्स ट्रेडर बन सकें। तो गाइज, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं आज उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि मेरा लूजिंग ट्रेड रहता है, क्या करूँ, मैं लूज होता जा रहा हूँ, मेरा इतना लॉस हो चुका है, क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो बिजनेस है फॉरेक्स का, ये गैम्बलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल क्विक रिच स्कीम समझकर इसको आ रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं, मेथोडोलॉजिकली इसको करना चाहते हैं और अपने सिस्टम पर काम करना चाहते हैं रादर देन कि पैसे के पीछे भागना चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों के पीछे काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हर दिन आप इससे पैसा कमा सकते हैं बिना कुछ काम किए, कुछ इसमें मेहनत नहीं है बाकी बिजनेस की तरह, तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सभी बिजनेस में कुछ कॉस्ट होती है, आप एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी आपके जो लॉस होते हैं आपको उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए कि ये बिजनेस की कॉस्ट है और उस कॉस्ट को आपको कम करना चाहिए, उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि आप उसको उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो। क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप 100 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं और आपकी 90 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। पर क्या करेंगे, अगर हमें उसको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप अपनी सेल को बढ़ाइए, ठीक है ना, जितना आप सेल को बढ़ाएंगे पर उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर मैं 200 की सेल करूँगा तो वो 90 की कॉस्ट मेरी 180 की हो जाएगी, प्रॉफिट मेरा वही रहा। तो आप अगर सेल के ऊपर ना काम करके आप अपनी कॉस्ट पे काम करें। अगर मैं उसको कॉस्ट को कम कर दूं, अगर मैं कॉस्ट को 90 से 40, 50, 30, 10 तक ले आऊं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बात यही है कि लॉस होते हैं, कि ये साइकोलॉजी है, आपका कोई लॉस हिट हुआ, आप बिल्कुल अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। मैंने पूरे हफ्ते तक रूल्स को फॉलो किया, बिल्कुल अच्छे सेटअप लिए, बिल्कुल मेरे टारगेट भी हिट हुए, मेरा 1:2 और 1:5 का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ट्रेडिंग की पूरे 5-6 दिन। पर एक दिन ऐसा आया कि वो सारा का सारा प्रॉफिट एक ट्रेड ले गया। आप अपना माथा पकड़ के या सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या हुआ, ये ट्रेड मैंने लिया क्यों, ये गलती क्यों की मैंने, क्या हुआ, मैं सारा कुछ रूल तो फॉलो कर रहा था, ये अचानक से क्या हुआ, मेरा दिमाग को क्या हुआ, क्यों लिया मैंने ये ट्रेड। अगर आप उस ट्रेड को हटा दें तो आपका पूरा ट्रैक बिल्कुल अच्छा है, बस एक ये ट्रेड आपको पूरा नीचे की तरफ लेके आ रहा है और ये बार बार रिपीट होता रहता है कि यार इस हफ्ते नहीं हुआ, 1 महीने तक मैंने अच्छी ट्रेडिंग की पर बाद में एक दिन ऐसा आया वो सारा कुछ लेके चला जाएगा। इन्हें कहते हैं डीमंस। हमें इनके ऊपर, अपनी डीमंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बार बार डीमंस आएंगे, डीमंस का मतलब आपकी मिस्टेक जो भी हैं, कुछ भी हावी हो सकता है आपके ऊपर ग्रीड हावी हो सकती है, आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, आपके ऊपर और कोई इमोशंस हावी हो सकता है जो आपके जो सारा प्रॉफिट आपने कमाया है वो सभी कुछ लेकर चला जाएगा। तो आपको अपनी इमोशंस के ऊपर काम करना होगा, उनके ऊपर अवेयर रहना होगा। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का ही नहीं पता चलेगा तो आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि मेरी मिस्टेक्स क्या है। ये एक तरीके से ऐसा ही है, घर में चोर घुसा हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि चोर है या नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं है चोर नहीं है, फिर तो वो चोरी करता रहेगा और आपको लूटता रहेगा और आपको पता ही नहीं है, तो आप इसी तरीके से लूटते रहेंगे। जब घर में चोर हो और आपको पता ना हो तो आप एक डाउन तरीके से ही जा रहे हैं। जब तक आपको पहले उसको आप रिजल्ट को देखेंगे, फिर कहेंगे कि कुछ सामान गायब हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ गलती है, कुछ तो गड़बड़ है, लॉस होते जा रहे हैं। ये ऐसा एक ट्रेड आता है जो सभी कुछ लेके चला जाता है, मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब कि कोई चोर है विद इन इनसाइड, आपके अंदर ही एक चोर है। जब घर में चोर हो वो बाहर के चोर से और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको उस चोर को फाइंड आउट करना होगा, उसको पता करना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा कि कैसे उसको भगाना है ताकि आपके जो रिजल्ट हो वो बेटर हो। आप देखिए, कोई भी चोर हो, कब वो हावी होते हैं? जब डार्क नाइट होती है, जब आप सोते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी वो हावी हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आपने थोड़ा रूटीन को चेंज किया, प्लान फॉलो नहीं किया, वो इमोशंस आएंगे, वो आपको इमोशंस में ले लेंगे और आपका लूजिंग ट्रेड, आपका पूरा सारा कुछ चला जाएगा। आप बार बार ट्रेड को, अपनी ओवरसाइज लीवरेज को बढ़ा देंगे और अपना सारा कुछ लूज कर देंगे। तो इन इमोशंस के ऊपर, इन चोर के ऊपर कैसे काम करना है?
आप क्या करते हैं, अगर कोई चोर घर में हो, अगर आप उसके ऊपर लाइट उठा के फेंक दें, एकदम से बत्ती जला दें या लाइट जला दें, क्योंकि वो डार्क में हावी रहते हैं, क्या होगा, चोर स्टन रह जाएगा। आप अगर उसकी आंखों में आंखें देखेंगे तो क्या होगा, क्या करेगा, वो भागेगा, क्योंकि वो कायर है, वो दिन में काम नहीं कर सकते हैं, वो भागेंगे। वही चीज आपको करनी है। जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे कि आपका चोर कौन है, आपके डीमंस कौन है, और जब आप उनके ऊपर काम करेंगे फिर क्या होगा, वो भागेंगे ही, और क्या होगा। तो जब तक आपको पहले अवेयर होना होगा, अवेयर होने के बाद फिर उसके ऊपर काम करना होगा, काम करने के बाद फिर वो भागेंगे। पहली चीज आपको अवेयर ही नहीं है कौन चोर है, कौन डीमंस है, तो आप उनको भगाएंगे क्या, वो आपको इसी तरीके से लूटते रहेंगे। मैंने अभी तक काफ़ी एपिसोड्स बनाए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, 10 स्टेप सीरीज बताई है, जो आप चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं सभी के ऊपर। उनमें से एक बहुत ही अच्छा टूल्स मैंने आपको दिया था कि आप जर्नल कीजिए। जब तक आप जर्नल नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, क्या इमोशंस हैं। जो लूजिंग ट्रेड है वही आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बिगिनर ट्रेडर के लिए लूजिंग ट्रेड एक तरीके से कहते हैं कि एक धक्का लगता है, ये क्या हो गया, मैंने लूज क्यों कर दिया, वो रीजन के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, कि मैं कैसे लूज कर गया। पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए लूजिंग ट्रेड एक लेसन होता है, वो उससे सीखने के लिए करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोला हुआ है कि जर्नल कीजिए। जर्नल में जब आप सब चीजें लिखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, यही ये डेमन्स हैं, यही जो है डेमन्स हैं, यही जो चोर है, उन्हीं को आपको फाइंड आउट करना होगा। और जब तक आप जर्नल में लिखेंगे नहीं, आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप सोचते हैं मैं दिमाग में कर लूँगा सारा कुछ, मुझे पता है ये मेरा है और इसी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पेन और पेपर चाहिए होगा या एक्सेल, जो भी, जहाँ पर भी आप जर्नल लिखें, दिखाएं कि क्या मैं मिस्टेक्स बार बार कर रहा हूँ। और जब तक आप जर्नल नहीं करेंगे वो बाहर निकल के आएगी ही नहीं। और जर्नल आपको बता देगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आपके 10, 15, 20 ट्रेड लिए हैं आपने और उसमें से 6, 7, 8 ट्रेड ऐसे गए हैं जहां पर लूजिंग हुई है, आप पता करेंगे, अगर आप उनको रिवाइज करेंगे, आप उनको देखेंगे कि आपने उसमें क्या गलती की है। अगर आप उसको देखेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको एक एक ट्रेड को देखना होगा कि क्या गलतियां की है, फाइंड आउट कीजिए क्या पैटर्न है, क्या चीज़ों में मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं एंट्री ज़्यादा जल्दी ले रहा हूँ, क्या मैं रिस्क ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा मार्केट को देख रहा हूँ, क्या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, क्या मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। फाइंड आउट कीजिए कौन सी मिस्टेक है जो आपको लूट रही है या आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। और जब तक आप ये जर्नल नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस चीज को पता करने के लिए जर्नल कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर। ये इस तरीके से है जैसे कि आप बॉर्डर पर जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, पर जो आपका एनिमी है, जो वो दुश्मन है, वो आपके बिल्कुल साथ है, वो आपके साथ चल रहा है, आपके साथ ही चल रहा है, आपके साथ है, आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है, दूसरी तरफ नहीं है। आपको उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ काम करना है और उसको फिर हराना है। वो कहीं बाहर नहीं है, तो वो आपके साथ है। आप उसके ऊपर काम कीजिए। और काम कैसे करेंगे, यही चीज जर्नल आपको बता रही है कि कैटेगराइज कीजिए जो भी मिस्टेक्स, जो भी डेमोन्स हैं, किस तरह के, जैसे मैंने सभी बताए, ओवर ट्रेडिंग, लूजिंग, रूल्स फॉलो ना करना, एंट्री जल्दी लेना। कैटेगराइज कीजिए कि कौन सी कैटेगरी का जो आपका डेमोन्स है, जो चोर है, जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसे फाइंड आउट कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आपका सबसे बड़ा डीमंस ये है कि मेरे लूजिंग ट्रेड बड़े हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लूजिंग मैं कर रहा हूँ, मेरा एक ही ट्रेड आता है और सभी ट्रेड को लूजिंग ले जाता है। क्या करिए, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा, बॉर्डर पर जा रहे हैं, आपके साथ काम करना है, उनको फिर हराना है। तो अपना जो भी 15-20 ट्रेड हुए हैं उसका एवरेज लूजिंग ट्रेड निकालिए कि मेरा इतना एवरेज मैं लूज करता हूँ। मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड लिए हैं, उन 10 ट्रेड में मैंने एवरेज लूज किया है, जो भी मेरे जो लूजिंग ट्रेड है $100 है। उस नंबर को लिख लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए उस नंबर को कि ये मेरा $100 का एवरेज लूजिंग ट्रेड है, मुझे इस नंबर को बीट करना है। उस नंबर को भले ही वो आप डायरी में लिखिए, भले ही वो कंप्यूटर का आपका वॉल स्क्रीन बन जाए या वॉलपेपर बना लीजिए, आपको उस नंबर के साथ जीना है कि ये मेरा एवरेज लूजिंग ट्रेड है, मुझे इसको बीट करना है। ये मेरा एनिमी है जो बॉर्डर पे है। अगर मेरा $100 का एवरेज लूजिंग लॉस है तो मैं नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स जो भी ट्रेड लूंगा, किसी भी सिंगल ट्रेड पर $100 से ज्यादा लूज नहीं करूंगा, मैं इसे बीट करूंगा। क्या करना है, जब भी ट्रेड लेना है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले उस पेपर को निकालेंगे जिस पे लिखा हुआ है कि ये मेरा एवरेज लूजिंग अमाउंट है जो $100 है। मैं अब मंडे ऑनवर्ड से इससे ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, भले ही मैं लूज करूँ या विन करूँ, भले ही मैं विनिंग ट्रेडर हूँ या लूजिंग ट्रेडर हूँ, पर ये जो मेरी अमाउंट है $100 की, मुझे इस पे बीट करना है, मुझे इस पे काम करना है। सबसे बड़ा डेमन मेरा ये है, तो पहले मुझे इसको हराना है। और जब भी आप नया ट्रेड लेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, पहले उस पेपर को चूमिए,
किस कीजिए कि बेटा मैं तुझे हराऊंगा, पहले मुझे तुझे हराना है, ठीक है ना, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, मैं विन करूं या लूज करूं, मैं अब $100 से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। मेरा का रिकॉर्ड आने वाला यही रहेगा कि मेरे आने वाले सभी लूजिंग ट्रेड 80, 90, 60 या 70 रहेंगे, 100 कभी क्रॉस नहीं करेंगे। इस डीमन को मुझे हराना होगा, इस डीमन के साथ रहना होगा, पेपर को अपने साथ रखना होगा। जब भी नेक्स्ट ट्रेड ले पहले उस पेपर को चूमिए, लिटरली चूमिए, मैं कहता हूँ आपको। जब उसके ऊपर काम करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तभी वो भागेगा। मैंने कहा था चोर के ऊपर लाइट डालिए, चोर भागेगा। ये डीमन भी ऐसे ही है, इसी तरीके से आपको इन्हें हराना होगा। एक एक करके इन्हें फाइंड आउट कीजिए और लाइट डालिए, इस तरीके से उनके साथ काम कीजिए। अपना एक गोल बना लीजिए कि अब ऐसे इसको हराना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पेपर पे लिखिए, आपको फनी लग रहा होगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एवरेज लूजिंग ट्रेड को जो पेपर पे लिखा हुआ है चूमिए, फिर ट्रेड लीजिए। और जब आपका दिमाग इस तरीके से फोकस रहेगा, आप उस डीमन को हरा भी पाएंगे और अपने एवरेज लूजिंग ट्रेड को कम भी कर पाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था। आपकी सेल 100 रुपए की है और आपकी कॉस्ट 90 रुपए की है। अगर आप 90 की कॉस्ट को कम कर देंगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब आपके लूजिंग ट्रेड $100 से कम होते चले जाएंगे, 90, 80, 70, 60, आपका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप मुझे बताएंगे, वो ऊपर जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। अप्लाई करके देखिए, एक महीने तक 20-30 ट्रेड लेके देखिए इस तरीके से कि मेरा जो एवरेज लूजिंग ट्रेड है उसे बीट करके देखिए। बीट कीजिए, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप किसानों को देखते हैं, फार्म में देखते हैं, उनकी फसल उगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर वो अपनी फसल को छोड़ दें 2-3 महीने के लिए, क्या होगा, वीड जो होती है, जो घास कचरा है, इतना बढ़ जाता है कि फसल दिखती नहीं है। वो किस पे काम करते हैं, हर महीने, हर 15-20 दिन बाद जो घास होती है उसको हटाते हैं। घास को हटाइए, सारा जो आपका खाद है, पानी है, वो पी रही है, आपकी कॉस्ट ले जा रही है। आप उसको हटा देंगे, फसल अपने आप दिखेगी। यही चीज हम कर रहे हैं। आप अपने एवरेज लूजिंग ट्रेड पे काम कीजिए, आप उसको कम कर देंगे, आपके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आपको किसी और चीज की काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने बोला, आपको पहले तो अवेयर होना होगा, आपके डेमोन्स क्या है उनको फाइंड आउट करना होगा। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब तक आप जर्नल नहीं करेंगे, आपको पता ही तब चलेगा। आपके घर में चोर है, अगर आप उसके ऊपर पता ही नहीं है, वो लूटते रहेगा। तो उसको पहले फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है, जर्नल से। जर्नल कीजिए, जर्नल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि डिमंस कौन है, क्या मेरी प्रॉब्लम है। नहीं तो आप कोई भी ऐसी ट्रेड आते रहेंगे, हर महीने माथा पकड़ के बैठे रहेंगे कि ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या रीजन था, मेरी साइकोलॉजी में क्या खराब है, मैं इसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं। इतने डाउट्स, इतने क्वेश्चन आएंगे आपके ऊपर कि आप अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देंगे। तो गलती कहीं और कुछ नहीं है गाइस, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेटर है या कोई अच्छा है। बस ये है कि आप अपने डीमंस को पहचानिए और उनके ऊपर काम कीजिए। जब आप उनके ऊपर काम करेंगे तभी आप अच्छे बेटर ट्रेडर बनते चले जाएंगे। आपको यहाँ पर अपने कैरेक्टर को रिवील करेगा। फॉरेक्स आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपके कैरेक्टर को रिवील करती है कि आप किस तरह के कैरेक्टर हैं, वही ट्रेडिंग में दिखता है। आप फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं, आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो सब ट्रेडिंग में दिखेगा। वही यहाँ पर डीमंस को फाइंड आउट करना है, उनके साथ काम करना है, क्योंकि वो आपके अंदर है। आपको फाइंड आउट करना है, उनके साथ डेली काम करना है। और जब तक आप उसके साथ काम नहीं करेंगे, वो भागेगा भी नहीं। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसे मौका मिलेगा, जो भी आपने कमाया है वो सब उड़ा के ले जाएगा। और आप सोचते रहेंगे, जैसे मैंने कहा, माथा पकड़ के, सिर पकड़ के बैठते रहेंगे कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। इतना अच्छा खासा मैं फॉलो कर रहा था, 2-3 महीने मेरी अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी, पर ये एक दिन ऐसा आया, ये सारा कुछ ही ट्रेड लेके चला गया। तो गाइस, ये जो डेमंस हैं, आपको इनके ऊपर काम करना होगा, इन्हें फाइंड आउट करना होगा, और इस तरीके से आप इसके ऊपर अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगा। इस एक्सरसाइज से करके देखिएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्रेड लीजिए, 20-30 जो भी ट्रेड आपको मिलते हैं, जर्नल कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी, जो रिपीट कर रहे हैं आप बार बार। आपके बड़े ट्रेड इस तरीके से ले जा रहे हैं, एवरेज लूजिंग ट्रेड निकालिए और उस डिमांड को फाइंड आउट कीजिए। अगर कोई और भी है, मैंने आपको लूजिंग ट्रेड का एग्जांपल दिया, और इस तरीके से आप उस डेमन के साथ लिव करिए, डेली उसके साथ रहिए कि हाँ मेरा ये है। आपके दिमाग में जब बैठ जाए कि अब इसे बीट करना है। आपने एक मूवी देखी होगी, मैं एग्जांपल देता रहता हूँ कि जो भी अच्छी मूवी होती हैं, देखिए भाग मिल्खा सिंह भाग में जब वो बाहर गया था और वहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो जीत नहीं पाया था। फ्लाइट में जब वो वापस आ रहा था, सबसे पहली चीज उसने, और गिल्टी से हो रही थी, बाथरूम में जाके अपने आप को थप्पड़ मार रहा था। फिर क्या हुआ, अपनी फ्लाइट में जब वो वापस आ रहा था, कोच के पास गया, उसने पूछा कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड क्या है स्टीपल चेस में। उसने बोला था 314, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली जो भी है। उसने उस नंबर को जीना शुरू कर दिया था कि यही नंबर है, मुझे इसे बीट करना है, दिन रात मुझे बस काम करना है, ये नंबर, वो नंबर ही वो बन गया था। इसी तरीके से आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ
लड़ना होगा और फेस टू फेस लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप इसको ओकेजनली या कैजुअली ले लें और आप सोचते हैं कि इससे आप कमाई कर लेंगे। आपको हार्ड वर्क यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर काम करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, ये बिजनेस आपको अच्छे से कमाई देगा। पर अगर आप इसको भी सीरियस नहीं लेंगे, तो अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको इनकम भी आपको सीरियस नहीं मिलेगी। नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे 2-3 महीने अच्छा कमाया, एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ही चला जाएगा। तो इसी तरीके से डिपॉजिट ही करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप डिपॉजिट ना करें, आप विड्रॉल करें। आप विड्रॉल जितना करेंगे तभी आप अच्छे बेटर ट्रेडर बनेंगे। डिपॉजिट कर करके थक गए होंगे, मैं चाहता हूं आप विड्रॉल कीजिए। तो गाइस, आई होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी। जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, या तो आप चैनल पे दे सकते हैं या पॉडकास्ट के नीचे दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको इसी तरीके से एजुकेट और गाइड करता रहूँगा और होपफुली आपको इससे मदद मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइज आपके लव और प्यार के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।